हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजय आप लोगों के साथ आज की इस किस्सा कहानी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे अपनी दोस्ती निभाने के लिए मिठुन दा ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सिनेमा से खुद को दूर कर लिया और कैसे 80s की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट मल्टी स्टारर मूवी से मिठुन दा अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से आउट हो गए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो निर्माता निर्देशक राजीव राय अपने और दो सहकारी जो लेखक है उनके साथ एक मूवी के ऊपर काम शुरू किया 1987 में। तो फिल्म का नाम था त्रिदेव। तो फिल्म में पहले मुख्य किरदार में उन्होंने जिनको सोचा वो है संजय दत्त, जैकी श्रॉफ एंड मिठुन चक्रवर्ती, जो उस समय का सबसे बड़ा बैंकेबल स्टार था। ठीक है। एंड मिठुन चक्रवर्ती को वो रोल ऑफर किया गया जो कि फिल्म त्रिदेव में नासिरुद्दीन शाह ने निभाया था। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय मिठुन दा बहुत सारे, लगभग कहा जाता है कि 13-14 फिल्मों का शूटिंग एक साथ कर रहे थे और वो दिन में 8-9 शिफ्ट में काम करते थे। ठीक है। तो इसी वजह से मिठुन दा ने पहले इस फिल्म के लिए मना कर दिया। हालांकि मिठुन दा को स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से और डेट्स ना होने की वजह से मिठुन दा को ये फिल्म से बाहर होना पड़ा और ये रोल फिर जाके नासिरुद्दीन शाह को मिल गया। हालांकि नासिरुद्दीन शाह उस समय 8 घराने की फिल्में करते थे। उनका उसके पहले भी कोई बड़ी कॉमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म नहीं था एक्सेप्ट गुलामी। तो फिर नासिरुद्दीन शाह को लेकर सनी देओल और जैकी श्रॉफ, संजय दत्त की जगह पर फिर सनी देओल को लिया गया एंड उन तीनों को लेकर ये फिल्म बनी त्रिदेव। एंड आप सभी लोग जानते हैं त्रिदेव इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टॉप ग्रॉसर ऑफ 1989। एवं अगर साल 1989 की कुछ बेस्ट एक्शन 80s के कुछ बेस्ट एक्शन सिनेमास की बात करें तो उसमें आता है आपका त्रिदेव का नाम। हालांकि राजीव राय इससे बाद विश्वात्मा जैसे फिल्में बनाई, मोहरा जैसी फिल्में बनाई जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स थी। लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मिठुन दा के पास ये बेहतरीन फिल्म बाद निकल गई। हालांकि जब मिठुन दा साल 90s की एंड में जब ऊटी में शिफ्ट हो गए तब उन्होंने इस फिल्म की एक चीप कॉपी बनाई, रीमेक बनाई, जो कि मुझे सच कह रहा हूँ मुझे पसंद नहीं आई। फिल्म थी रंगबाज, जो आप सभी लोग जानते हैं। इसमें मिठुन दा ने खुद ये 3 जो रोल है, मतलब नासिरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ एंड सनी देओल, ये तीनों रोल उन्होंने खुद किया। ठीक है। और इवन इस फिल्म में कुछ कुछ शॉट्स ऐसे थे कि पूरा आपका मतलब फिल्म त्रिदेव से एकदम उठा के लेकर बैठा दिया गया इस मूवी में। हालांकि मूवी बहुत ही ख़राब मूवी बनी। कांति शाह की मूवी थी। इस मूवी में परेश रावल मुख्य विलन की किरदार में नज़र आए। शिल्पा सिकदोकर थे इस मूवी की एक्ट्रेस। हालांकि मूवी ऊटी फैक्ट्री की मूवीज़ थी एंड मूवी बहुत ही ख़राब मूवी थी। मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा ये मूवी। तो ये गया फिल्म त्रिदेव के लेकर मेरी कुछ बातें। अब जिस मूवी की बात करेंगे वो उस मूवी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवीज़ की बात किया जाता है। तो राजकुमार संतोषी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। तो राजकुमार संतोषी एक कहानी लिख रहे थे, एक एक्शन सिनेमा की कहानी लिख रहे थे और उस कहानी के लिए उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस था कमल हसन। तो जब कमल हसन को लेकर ये मूवी बनाया गया और बनाने के सोचे और उन लोगों ने प्रोड्यूसर के पास गए तो प्रोड्यूसर्स ने साफ इजी बोलकर मना कर दिया कि कमल हसन वॉज नॉट अ बैंकेबल स्टार। उनको देखकर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को नहीं खरीदेगा। तो इसके जगह पर अगर कोई और स्टार आए जो बैंकेबल है तो उसको लेकर ये फिल्म बनाएंगे। तो राजकुमार संतोषी हैव नो चॉइस एंड देन ही स्ट्रेट गो टू द मोस्ट बैंकेबल स्टार ऑफ 80s जिसे मिठुन चक्रवर्ती। वो मिठुन दा के पास गए और मिठुन दा को कहानी बहुत अच्छी लगी और मिठुन दा ने फिल्म करने के लिए राज़ी भी हो गए। लेकिन यहाँ पर ये कुछ ऐसे वारदात हुए कि उस समय सनी देओल का जो करियर था वो कुछ खास चल नहीं रहा था उनकी। हालांकि कुछ फिल्म लाइक बेताब, त्रिदेव, अर्जुन ये मूवी हिट तो हुई थी, लेकिन बहुत सारी फ्लॉप और एवरेज मूवीज़ भी सनी देओल दे रहे थे। ठीक है। तो जब राजकुमार संतोषी साहब मिठुन दा को लेकर ये फिल्म बनाने के सोचे तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हुआ था कि राजकुमार संतोषी इसके पहले कोई भी कॉमर्शियल फिल्म को डायरेक्ट नहीं करे थे। वो बहुत सारे आर्ट फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके थे लेकिन कॉमर्शियल फिल्म वो नहीं करे थे। एंड ही इज़ इसके पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर हिसाब से काम कर रहे थे और अभी वो डायरेक्टर में अपने डेब्यू करने वाले थे। तो प्रोड्यूसर्स को शायद ये लगा कि इस डायरेक्टर अगर काम करेगा तो आर्ट फिल्म जैसे कुछ मूवी होगा। तो वो मूवी क्रिटिक्स से तो बहुत सारी अच्छी वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा लेकिन बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस भी होगा। अगर मिठुन चक्रवर्ती है भी तो भी कुछ
हो नहीं सकता। तो इस वजह से उन्होंने राजकुमार संतोषी की फिल्म्स को करने से मान डिस्ट्रीब्यूट करने में या प्रोड्यूस करने में थोड़ा झिझक रहे थे। और इसी समय राजकुमार संतोषी एक दिन फिल्म बंटवारा के सेट में पहुंचे और बातों ही बातों में धर्मपा जी के सामने उन्होंने इस फिल्म की बात रखी। तो धर्मपा जी ने कहा कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस फिल्म में मेरे बेटे सनी देओल को बतौर हीरो काम करवाना है, ठीक है। तो राजकुमार जी कहे कि सनी तो उतना बड़ा बैंकेबल स्टार है नहीं, और मिठुन दा के साथ उन्होंने बात भी कर लिया है। तो धर्म जी ने कहा कि मिठुन दा के साथ मैं बात कर लूँगा, और इसी वजह से धर्म जी एक दिन मिठुन दा के घर पहुँचे एंड मिठुन दा को उन्होंने कहा कि सनी की करियर के लिए एक सोलो बहुत बड़ी हिट्स फिल्म की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी करियर ढलान की ओर जा रहा है। तभी एक ऐसी फिल्म की ज़रूरत है जो कि उसके करियर को फिर से संवार सके। एंड मिठुन दा और धर्मपा जो जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे संपर्क हैं उन दोनों के बीच। तो मिठुन दा ने धर्मपा जी के रेस्पेक्ट करते हुए इस फिल्म्स को एकदम कंफर्म हो जाने के बाद भी इस फिल्म से मिठुन दा खुद को अलग कर लिए। और ऐसे ही 90s और पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म से मिठुन दा खुद को बाहर कर लिए, और इसी फिल्म से सनी देओल अपनी करियर को पुनर्जीवित कर पाया। इट इज़ सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1990 एंड बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। इसके लिए सनी देओल को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। हालांकि सनी देओल इस रोल के लिए बहुत मेहनत भी की, क्योंकि उनके पास वो क्या बोलते हैं भूख थी, क्योंकि उनकी करियर कुछ खास चल नहीं रहा था। तो उनके पास एक मतलब लास्ट चांस बोल सकते हैं कि इस पर जान झोंक देने का, उन्होंने वैसा ही किया। और इसमें जो उनका जो किरदार था, उस किरदार को उन्होंने कह सकते हैं कि मतलब जान प्रतिष्ठित कर दी उस किरदार में। एंड ऐसे ही मिठुन दा की हाथ से एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म चला गया, एंड ये फिल्म जाके गई सनी देओल के पास, और सनी देओल इस फिल्म से रातों रात एक बहुत बड़े स्टार बन गए और अपनी करियर को फिर से रिवाइंड कर गए। तो यही थे किस्से कहने की इस एपिसोड में मिठुन दा एंड सनी देओल को लेकर कुछ बातें। तो ये बातें शायद आप में से बहुत लोग जानते हैं, जिन्होंने जो नहीं जानते उनको ये जानकर कैसा लगा कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।